नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गयं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिळमो सुध केवली भणिन। समयसार ग्रंथादिराज गाथा 1 की टीका पर अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें कल हमने ध्रुव, अचल और अनुपम ये जो सिद्धों के विशेषण दिए गए हैं इनके ऊपर बात की थी। और आचार्य ने तीनों ही विशेषण को, अमृतचंद्राचार्य ने टीका में तीनों ही विशेषणों को बहुत ही विशदता के साथ समझाया और साथ ही आखिर में ये कहा कि ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके मैं इस समय नामक प्राव्रत का परिभाषण करूंगा और इसके परिभाषण करने के पीछे अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि एकमात्र यही उद्देश्य है कि इससे मोह का नाश हो। मोह का नाश, मिथ्यात्व का नाश करने के लिए इसका परिभाषण किया जा रहा है। और चूंकि केवली और श्रुत केवलियों की यहाँ पर साक्षी प्रकट की गई है, साक्षी में ये बात कही जा रही है और उनके द्वारा जो उद्धृत वचन है उनको ही आचार्य कुंद ने आगे बढ़ाया है। वास्तव में जो द्वादशांग रूप श्रुत है, उस श्रुत में ही जो समय नामक प्राभृत है उसके जो मूल सूत्र हैं, उन मूल सूत्रों को ही यहाँ पर पिरोया गया है इस समयसार नामक ग्रंथ में। इसलिए ये किसी छद्मस्त के द्वारा कही गई बात नहीं है, बल्कि ये मूल सर्वज्ञ की बात है। हमें जब इस बात का निर्णय होगा तो हमारे चित्त में इसकी विशेष महिमा प्रकट होगी, क्योंकि अन्य जो छद्मस्त अल्प ज्ञानी होते हैं वो तो कुछ भी अपने व्यक्तिगत निजी अनुभवों से बात कह सकते हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव हो सकते हैं और उन अनुभवों के आधार पर वो यही कहेगा कि मैं ये जो कह रहा हूं ना यही सबसे सही बात है। प्रायः लोग इस तरह की बातें करते हैं, है ना, कि भाई आजकल जैसे हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लोग हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति जिम करता है वो बोलता है जिम करो, उससे ही आपको फायदा होगा। जो योगा करता है वो योग को करने के लिए बोलता है, जो कार्डियोलॉजी करता है तो वो उसे करने को बोलता है, कोई डांस वगैरह करता है तो वो करने की प्रेरणा देगा। तो सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। तो ऐसे छद्मस्तों के हम किन मतों की को स्वीकार करें? एक तो हर व्यक्ति अलग अलग बात करता है, दूसरा एक ही व्यक्ति अलग अलग दौर में अलग अलग बात करता है। आप 20 साल की उम्र में जो बात कहते थे वो हो सकता है आप 40 में नहीं कहते हो। जो 40 में कहोगे वो बात जरूरी नहीं है 60 में कहोगे। और इस बात का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल यदि आपको देखना है तो किसी एक लेखक की अलग अलग दौर में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ो। आप देखोगे जैसे कि मुंशी प्रेमचंद को ही आप पढ़ोगे तो आप देखोगे उनका पहला उपन्यास कुछ अलग तरह की बात कर रहा है ना। वहीं उनके तीसरे चौथे उपन्यास में आप देखोगे तो वहां पर कुछ बातें नए तरह की आ गई, कुछ परिपक्वता अलग तरह की आ गई है, बातों में जोर किसी और तरफ उनका मुड़ गया है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति के अनुभव बदलते जाते हैं और अनुभवों के बदलने से उसकी कथन शैलियां भी बदल जाती हैं।
अभी बाबूजी के शताब्दी समारोह में वहाँ पर उनके एक पुस्तक के एक अंश पर मुझे भी बोलने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ उन्हें कहा, इत्तेफाक की बात थी कि दोपहर का सत्र था और उस सत्र से पहले बाबूजी की सीडी चलती थी, बाबूजी युगल जी की। तो उस सीडी में जो बात आई थी वो प्रवचन था 1988 का, और जिस पुस्तक के आधार से मुझे बात अपनी रखना थी वो तत्व चर्चा थी 2002 की। लेकिन आप देखोगे कि जो बात 1988 में बाबूजी कर रहे थे वही बात 2002 में भी कर रहे थे। उनके जोर, बात के जो जोर था, जिस तरफ उनका रुझान था, उसमें कोई अंतर नहीं था। ऐसा क्यों संभव हो पाया? क्योंकि सम्यक ज्ञानी अपने ज्ञान को केवल ज्ञानी से बांधता है। केवल ज्ञानी की ये जो बात है ना, ये तो केवल ज्ञानी की बात है। अब केवल ज्ञानी की बात से आप अपने आप को जब बांध लोगे तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, दोहराव नहीं आएगा। किसी दौर में हम अलग बात करते हैं, अगले दौर में अलग बात करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने जिंदगी के निजी अनुभवों से, जो कि उदय के अनुसार बदलते रहते हैं। एक व्यक्ति वो हो जिसने बचपन में बहुत गरीबी देखी हो, और एक व्यक्ति वो हो जिसने कभी गरीबी को जाना भी नहीं हो। अब दोनों से कहो कि गरीबी के ऊपर निबंध लिखो, तो फिर बोलो दोनों क्या निबंध लिखेंगे, है ना? दोनों के लिए गरीबी की परिभाषाएं अलग अलग होंगी ना। हिंदी साहित्य में ही एक दलित साहित्य नाम का सेगमेंट होता है साहित्य का, उसे बोलते हैं दलित साहित्य। क्या कहते हैं उसे? दलित साहित्य। उसमें ये कहा गया, दलित साहित्य आप किसे कहोगे? तो उसमें कहा कि दलितों के बारे में कहा गया साहित्य या दलितों के द्वारा लिखा गया साहित्य। दलित साहित्य किसे कहा जाएगा, है ना? तो फिर वहां पर एक अवधारणा पैदा हुई, सहानुभूति और स्वानुभूति की अवधारणा। ये साहित्य में ही चलता है, मतलब साहित्य, जिसने भी हिंदी साहित्य वगैरह पढ़ा होगा तो उसे ये बात पता होगी। सहानुभूति और स्वानुभूति की अवधारणा कहते हैं जो साहित्य सहानुभूति के साथ लिखा गया हो। जैसे कि प्रेमचंद के साहित्य में दलितों की बहुत बात की, लेकिन प्रेमचंद खुद दलित थोड़ी थे, वो तो कायस्थ थे, लाला थे, है ना? तो कहते हैं कि आप किसी अन्य व्यक्ति की गरीबी को, उसकी समस्याओं को दूर से देखकर उसके प्रति सहानुभूति रख के जो बात कहोगे उसमें सत्यता नहीं होगी, क्योंकि सहानुभूति तो क्षणिक होती हैं और वो प्रायः झूठी होती हैं, लिजलिजी होती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे खुद अनुभूत किया हो, जब वो व्यक्ति खुद अपने शब्दों में अपने दर्द को बयान करेगा तो उसमें सहानुभूति नहीं होगी बल्कि स्वानुभूति होगी। इसलिए दलितों के बारे में लिखे गए साहित्य को दलित साहित्य नहीं कहा गया, बल्कि दलितों के द्वारा लिखे गए साहित्य को दलित साहित्य कहा गया, क्योंकि उसकी असली पीड़ा को, एहसास को यदि कोई जान सकता है तो वो स्वयं जान सकता है, और ये चीज होना चाहिए। जब आप स्वानुभूति के साथ कोई बात करते हो तो वो स्वानुभूति किन्हीं बाहरी परिस्थितियों की बंधी हुई नहीं होती, ऐसा माना गया। ये तो मैं साहित्य को लेकर बात कर रहा हूं, हालांकि बाहर में भी साहित्य की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, व्यक्ति पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उदय बदलता रहता है, तो उदय के द्वारा दिए जाने वाले अनुभव भी बदलते रहते हैं। लेकिन गायक हमेशा अचल रहता है, अटल रहता है। जब आप उदय को मुख्य नहीं करके गायक को मुख्य करके बात करते हो तो आप में वो बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने बारे में जो भी प्ररूपणा करोगे, आपने उदय को देखकर नहीं की ना, आपने अपने त्रिकाली स्वभाव को देखकर की। तो चूंकि आपने अपने त्रिकाली स्वभाव को देखकर बात कही है, अब आप में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हर एक ज्ञानी को, आत्मार्थी को अपनी अनुभूतियों का वेरिफिकेशन करने के लिए आगम के पास जाना पड़ता है। और ये बात टोडरमल जी ने भी कही है, अपनी अनुभूति का मिलान आगम से करो। इसे ऐसा कहा कि जैसा उपदेश दिया था वैसी तुझे अनुभूति हुई है कि नहीं। यदि उपदेश से तेरी अनुभूति में भिन्नता हो तो फिर क्या करो? उपदेश को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि ये चेक करो कि आखिर मैं गलती कहां पर कर रहा हूं, मेरा फॉल्ट कहां पर है। इसलिए यहां पर आचार्य कुंद भी ये कह रहे हैं कि भाई मैं छद्मस्थ हूं,
इसलिए मैं ये जो बात कर रहा हूं ना, ये कोई सिर्फ मेरे अकेले के निजी अनुभव नहीं है, बल्कि ये तो केवली भगवान की बात है, सर्वज्ञ की बात है। इसलिए ये त्रैकालिक बात है, ये शाश्वत बात है, सार्वकालिक सार्वभौमिक बात है। यदि ये मेरी निजी बात होती तो मैं आपको इस पर आपके ऊपर से थोपने की कोशिश नहीं करता। तो चूंकि ये केवली की बात है, और दूसरा केवली की बात की इस प्रमाणिकता को वेरिफिकेशन करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो किया है श्रुत केवलियों ने। इसलिए ये केवली श्रुत केवली भणिदम ऐसा शब्द यहां पर आखिर में प्रयोग किया है। तो कल ये आखिर में अपनी चर्चा चली थी, उसी को थोड़ा सा मैंने और आगे विस्तार देने की कोशिश की है। अब देखो अपन आगे पढ़ते हैं जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ को, है ना। हालांकि जयचंद जी छाबड़ा ने जो बात कही है इस भावार्थ में, उसमें से बहुत सारी चर्चा हम बीते दिनों में कर चुके हैं। जहां पर कुछ जरूरी बात करने जैसी होगी उस पर ही विस्तार करेंगे, अदरवाइज को हम सामान्य रूप से पढ़कर आगे बढ़ते चले जाएंगे। 6 नंबर के पेज पर सबसे नीचे गाथा सूत्र में आचार्य देव ने वक्ष्यामि कहा है, उसका अर्थ टीकाकार ने वच परिभाषणे धातु से परिभाषण किया है। आचार्य ने कहा वो छामी मतलब वक्ष्यामि कहूंगा, लेकिन जब अमृतचंद्राचार्य ने टीका की तो क्या कर दिया, उसका अर्थ परिभाषण करूंगा। वहां पर वक्ष्यामि को क्या बदल दिया, परिभाषण करूंगा। अब देखो जयचंद जी छाबड़ा बहुत सारी बातें भाषा विज्ञान में जाकर भी करते हैं, है ना। हम लोगों को वो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप उसे इग्नोर कर देना, है ना, तनाव मत लेना ज्यादा। जितना समझने जैसा हो उसे समझना, जिससे जितनी बात ठीक है, वो कुछ बातें बुद्धि के ऊपर से निकल जाएंगी तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मूल प्रयोजनभूत बात को समझना, यदि वो भी समझ में आती हो तो अच्छी बात है। अब जैसे अभी लिखेंगे यहां पर जयचंद जी छाबड़ा कि किसी भी बात को कहना ये 10 तरह का होता है, उन 10 तरह में से एक परिभाषण भी होता है। सोच रहे हो आप, कहा जाता है ना कोई भी बात, तो कहना 10 तरह का होता है। 10 लकार होते हैं, संस्कृत में 10 लकार होते हैं, अंग्रेजी में तो 3 होते हैं, 3 सेंटेंस। लकार मतलब सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बस ये 3 होते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता, संस्कृत में 10 तरह से कोई बात कही जा सकती है। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, है ना, ये सब होते हैं, 10 तरह के होते हैं। कि किसी बात को उपदेश देना अलग होता है, आज्ञा मांगना अलग होता है, हर एक चीज को कहने का तरीका अलग होता है, तो वहां पर शब्दों के प्रयोग बदल जाते हैं। तो ऐसे ही कहना और परिभाषण करना, इन दोनों में फर्क है। अब परिभाषण मतलब क्या होता है, उसका मतलब यहां जयचंद जी छाबड़ा बताएंगे। देखो, परिभाषणे धातु से परिभाषण किया है, उसका आशय इस प्रकार सूचित होता है कि, क्या सूचित होता है, परिभाषण का मतलब क्या निकलता है। देखो वो बात कहते हैं कि 14 पूर्वों में से ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार हैं। ये मैंने एक दिन बाद बोली थी, 12 वस्तु अधिकार हैं। उनमें भी एक एक के मतलब एक एक अधिकार के 20 प्राभृत अधिकार हैं। समझ गए क्या हुआ, एक पूर्व को क्लासिफाइड कैसे किया है, वर्गीकरण कैसे किया है, 12 वस्तु अधिकार, और 12 वस्तु अधिकार में क्या है, 20-20 प्राभृत। जैसे कि एक पुस्तक के 12 चैप्टर और एक एक चैप्टर के 20-20 पेज। समझ गए ना, जैसे एक पुस्तक में इस तरह से हम वर्गीकरण करते हैं, ऐसे ही एक ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व, एक एक पूर्व में 12-12 वस्तु अधिकार और एक एक अधिकार में 20-20 प्राभृत। उनमें से एक एक के 20-20 प्राभृत अधिकार हैं। उनमें से 10वें वस्तु में मतलब 10वें चैप्टर में समय नामक प्राभृत। अब एक मान के चलो 12 वस्तु अधिकार थे, 12 चैप्टर थे, 12 चैप्टर में से 10वां चैप्टर, और 10वें चैप्टर में से जो 20 पेज थे ना 10वें चैप्टर के, उसमें से एक पेज का नाम था समय प्राभृत। अब मैंने इसे पुस्तक और चैप्टर और पेज में विभक्त कर दिया, लेकिन वो उतना सही नहीं है ना। बस समझना ये कि ये समझ लो कि अब वो एक चैप्टर का एक पेज इतना मूल्यवान, इतना महिमाशाली है, तो पूरा का पूरा चैप्टर कैसा होगा,
पूरी की पूरी पुस्तक कैसी होगी, मतलब ज्ञान प्रवाद पूर्व की विषय वस्तु कितनी विस्तृत होगी, अब आप कल्पना कर लो, ये है ना। और एक और कमाल की बात कि ये समय नामक प्रारब्ध का संपूर्ण हिस्सा नहीं है, ये समय नामक प्रारब्ध का भी थोड़ा सा अंश है। अब आप सोचो, एक प्रारब्ध का ये थोड़ा सा अंश, तो पूरा प्रारब्ध कैसा, और जब पूरा प्रारब्ध ऐसा तो जिसके वो प्रारब्ध है ऐसे पूरा वस्तु अधिकार कैसा, जो वस्तु अधिकार एक पूरे ज्ञान प्रवाद पूर्व में आते हैं वो ज्ञान प्रवाद पूर्व कैसा, वो ज्ञान प्रवाद पूर्व जिस दृष्टिवाद अंग का हिस्सा है वो दृष्टिवाद अंग कैसा, और वो दृष्टिवाद अंग जिस द्वादशांग का हिस्सा है वो पूरा द्वादशांग कैसा, और वो पूरा द्वादशांग भी केवल ज्ञान का अंश है तो वो केवल ज्ञान कैसा, और वो केवल ज्ञान निशुद्धात्मा के अवलंबन से पैदा होता है तो शुद्धात्मा कैसा, है ना। आगे जाके ये बात कहेंगे कि जो आत्मा को जानता है वही केवली शुद्ध केवली है। अपदेश संत मज्जम एक ऐसी आगे गाथा आएगी कि जिसने आत्मा को देखा है उसने क्या देखा है, संपूर्ण जिन शासन को देखा है। पश्यति जिन शासनम सव्वम, वो सारे जिन शासन को जानता है जो आत्मा को जानता है, क्योंकि जिन शासन किसे जानने के लिए है, आत्मा को जानने के लिए। तो जब आपने आत्मा को जान लिया तो किसे जान लिया, जिन शासन को ही तो जान लिया, और क्या किया आपने। तो ये सब गाथाएं आने वाली हैं आगे। तो ऐसे ही ये जो समय प्रारब्ध है ये उसी केवल ज्ञान का, यानी केवली के द्वारा दिए गए प्रवचन का अवयव है। जो कल टीका में बात आई थी ना, उसका ही अवयव है। ये व्यक्तिगत किसी की निजी अनुभूति मात्र नहीं है। निजी अनुभूति है तो, लेकिन वो निजी अनुभूति को अन्य पर नहीं थोप रहा है, बल्कि चूंकि केवली की बात है और उन केवली की बात को मैंने अनुभव करके अपना जीवन बदला है, ऐसे ही आप भी इसे अनुभव करके अपने जीवन को बदल सकते हो, अपने मोह का अभाव कर सकते हो। एकमात्र उस मोह के नाश के लिए इस समय सार ग्रंथ को लिखा जा रहा है। आगे देखो क्या कहते हैं, उनमें से 10वें वस्तु नाम के समय नामक जो प्रारब्ध है उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों को था और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार कुंदकुंदाचार्य देव को था। मूल प्रारब्ध का ज्ञान तो बड़े आचार्यों को था, मतलब कुंदकुंदाचार्य से भी बड़े आचार्य। अब हमने तो कुंदकुंदाचार्य को ही सबसे ऊपर रख लिया, क्यों, क्योंकि उनके माध्यम से हमें पता चला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले कुंदकुंदाचार्य की मोनोपोली थी। देखो, यदि पुष्पदंताचार्य समय सार लिखते तो ऐसा ही लिखते जैसा कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है, और कुंदकुंदाचार्य यदि सठखंडागम लिखते तो वैसा ही लिखते जैसा कि पुष्पदंत भूतबली ने लिखा है। दोनों में कोई टकराव नहीं है, ये ज्ञान की दो अलग धाराएं हैं और दोनों धाराओं का विवेचन करने वाली विवक्षाओं की भिन्नता है। उस विवक्षा से यहां पर बात बताई जा रही है। बार बार एक बात आपसे मैंने पूर्व में भी कही, अब मैं फिर बोल रहा हूं कि ज्ञान का ज्ञेय अलग होता है, दृष्टि का विषय अलग होता है। आगम में आपको ज्ञान का ज्ञेय भी मिलेगा और दृष्टि का विषय भी मिलेगा। नजारे और नजरिए ये दोनों ही आपको आगम में मिलेंगे। इन दोनों को, इन दो शैलियों को बोलते हैं, एक आगम की शैली, एक अध्यात्म की शैली। आगम नजारा है और अध्यात्म नजरिया है। समझ में आया? नजरिया होता छोटा है, स्पेसिफिक है, लेकिन होता गहरा है। समझ में आया? और नजारे होते बड़े हैं लेकिन होते उथले हैं। समझ में? आप छोटे से दूरबीन में से बहुत सारी चीजों को देख रहे हो, बहुत बड़ी दुनिया को, बहुत बड़े फलक पर चीजों को देख रहे हो, तो वो सब क्या हो गया? नजारा। लेकिन हो सकता है उस पूरे नजारे में से आपने, वहां पर महल भी थी, अटारी भी थी, गरीब की झोपड़ी भी थी, सब चीजें थी, लेकिन आपने हो सकता है अपने उस पूरे दृश्य में से आपने गरीब की झोपड़ी पर दृष्टि की। तो आपने उतने नजारे में से गरीब की झोपड़ी क्यों देखी? क्योंकि ये आपका नजरिया था। हो सकता है आप संवेदनशील व्यक्ति हो, और हो दूसरा एक व्यक्ति जिसे गरीबी दिख ही नहीं रही है, झोपड़ी नहीं दिख रही, उसे बड़ी बड़ी महल अटारियां दिख रही हैं और मन में एक तृष्णा जाग रही है, हमारा भी ऐसा मकान हो। तो ये दोनों चीजें कैसे हुई?
ज्ञानी और अज्ञानी दोनों इसी दुनिया में रहते हैं, और इसी दुनिया में रहते हुए दोनों के नजरिए का फर्क होता है। नजारे तो दोनों के सामने वही हैं, वैसा का वैसा उदय दोनों के सामने है, प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं, संयोग दोनों उसी बीच में रह रहे हैं। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या पड़ जाता है? नजरिए का फर्क पड़ जाता है। समय सार नजारे बदलने वाला ग्रंथ नहीं है, नजरिया बदलने वाला ग्रंथ है, और उस नजरिए को ही बोलते हैं दृष्टि का विषय। समझ रहे ना ये? इसलिए जब हम समय सार पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है ना, उससे खींचतान मत करो, बदलने दो। जो केमिकल रिएक्शन होना है होने दो। अब ये समझ लो, समझ में आया? बहने दो समय सार को, 24 घंटे बहने दो अपने अंदर। आप ये मत सोचो जैसे आप दुकान पे पहुंच गए, काम धंधे व्यापार में लग गए, घर गृहस्थी के काम में लग गए, और एकदम से समय सार यदि अंदर बह रहा है ना, तो अभी थोड़ा समय सार को साइड में करने की कोशिश मत करो, उसे तो बहने दो। अब तो जो होगा अंजाम देखा जाएगा। समझ में आया? ऐसी सोच अंदर में आने दो। समझ में आया? मैं तो अपने अंदर की बात महसूस करता हूं, जैसे कि मेरे को कई बार यहां से जाके ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बोलना रहता है, लेकिन मैं नहीं सोचता उसके बारे में। मैं तो वहां तो जो होगा देखा, वो तो ऑपरेशन सिंदूर में जो बोलेगा तो बोला जाएगा, लेकिन समय सार को बहने दो अंदर में। बिल्कुल अभी ऑफिस जाके कौन सी खबर लिखना है, क्या होना है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सब काम उदयाधीन अपने आप चलते रहेंगे, इतना छोड़ दो सब चीजें और बस होने दो अब तो, क्योंकि आगे आगे जाकर तो बहुत रिएक्शन होने वाला है। रिएक्शन वैसे गलत अर्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये पॉजिटिव रिएक्शन। संसार की धारा से अब आप अलग अलग बहोगे, अलग हो जाएगा कुछ, है ना, कुछ कुछ तो चेंज हो जाएगा जीवन में, है? और ये जो बदलाव है यही हमें भव भवांतरों का अभाव करने वाला साबित होने वाला है। इसलिए बिल्कुल छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अब तो जाने तो जैसी जिस दिशा में जा रहे हैं, तो ये दृष्टि बदलेगी, और इस दृष्टि के बदलाव के साथ जब आपका नजरिया बदल गया तो आपके नजारे भी बदले बिना नहीं रहेंगे। ज्ञान का ये नजारे होते हैं और दृष्टि का विषय नजरिया होता है। अध्यात्म में दृष्टि के विषय की मुख्यता होती है, आगम में ज्ञान के ज्ञेय की प्रमुखता होती है। ज्ञान के ज्ञेय को भी केवली ने ही प्रतिपादित किया है और दृष्टि के विषय को भी उन्हीं केवली ने प्रतिपादित किया है। दोनों में से कोई भी बात केवली से जुदा नहीं है, केवली से निरपेक्ष नहीं है। उन्हीं के वचनों में ये सब बातें आई। उन्होंने समय प्रावृत्त का परिभाषण किया, यानी परिभाषा सूत्र बनाए उसी परिपाटी और परंपरा में। सूत्र की 10 जातियां कही गई हैं, जो मैंने बताया था ना 10 तरह से होता है वचन। उनमें से एक परिभाषा नाम की जाति भी है, जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथा स्थान सूचित करे, वो परिभाषा कहलाती है। मतलब क्या हुआ? जिस परिभाषा के, जिस परिभाषण से जो जिसका अर्थ हो वो उसी अर्थ को बताए, अन्यथा अर्थ को ना बताए। दुनिया का सबसे कठिन काम होता है परिभाषा बनाना। परिभाषा कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। जैसे कि विश्व किसे कहते हैं, एक ऐसी परिभाषा आप बनाओ जो कि आज से 100 साल पहले, 100 साल बाद, अनंत काल पहले, अनंत काल बाद, भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, सब जगह जिसका वही अर्थ निकले। तो ऐसी परिभाषाएं बनाई। तो जैसी वो एक एक परिभाषा है ना, विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि हम भी जो तुम्हें समय सार बता रहे हैं ना, ये परिभाषण है। हम आपको ऐसे शब्दों की रचना यहां पर कर रहे हैं जिससे आपको वो ही दिखेगा जो दिखना चाहिए, और कुछ नहीं दिखेगा। मतलब हम एकत्व व्यक्त आत्मा आपको दिखाना चाहते हैं, आपको वो एकत्व व्यक्त आत्मा ही दिखेगा इस समय सार से। तो कहते हैं ऐसा तो नहीं हुआ, कई लोगों को तो समय सार से कुछ और दिख गया। तो फिर कहते हैं कि उन्होंने इसके वाचक को ही ढंग से नहीं समझा। यदि वाचक सही तरीके से समझा होता तो वाच्य समझ में नहीं आ, मतलब वाच्य को समझने में गलतियां नहीं होती। बड़ा आश्चर्य लगता है जब कई बार लोग समय सार को अपनी स्वच्छंदता के लिए पोषण करने लगते हैं। एक्चुअली क्या, हम लोगों की आदत हो गई है। हम लोगों को कहीं छल ग्रहण करना हो ना, तो हम बहुत तत्परता के साथ वहां पर एकदम तैयार खड़े रहते हैं
क्योंकि हमारी अनादिकालीन फितरत यही है ना, हमारा नेचर ऐसा है कि हमने कभी सत संस्कारों को अपने भीतर आने ही नहीं दिया। तो जब कभी भी यदि कोई बदलाव होता है, कोई परिवर्तन की हवा बहती है, तो हम सबसे पहले उन सत संस्कारों के ऊपर ही क्या करते हैं, गोली चलाते हैं। और ऐसे ही होगा, कोई मान के चलो घर में जाके गुस्सा कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये इतना समय सार पढ़ते हैं और तुम गुस्सा कर रहे हो, तो समय सार हाथ पकड़ के गुस्सा करवा रहा है क्या? तो समय सार को बीच में क्यों लाए? ये दूसरा आदमी नॉर्मली में जो समय सार नहीं पढ़ता वो गुस्सा कर रहा है, उसे तो आप नहीं कहोगे कि तू दुकान पे जाता है इसलिए गुस्सा कर रहा है, तू फिल्में देखने जाता है इसलिए गुस्सा कर, तब आदमी नहीं कहेगा। लेकिन कोई समय सार पढ़ने आ जाए और कदाचित अपने वर्तमान औदैहिक भाव के कारण क्रोध करने लगे, तो क्या कहोगे, अब समय सार के कारण गुस्सा हो रहा है। समय सार के कारण किसी के जीवन में व्रत नहीं आ रहे, समय सार बोलता है हाथ पकड़ के कि तुम व्रत पालन मत करो। समय सार तो ये कहता है कि व्रत पालन करते समय भी मैं आत्मा हूं ये जानो, इतना कहता है। तब जाकर वो व्रतों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है। लेकिन अपनी आदत है, इतने प्रवचन सुनने जाते हो, इतना स्वाध्याय करते हो, यही बात कर्णानुयोग को लेके भी कह दी जाती है। समझ में आया ना कि भाई कर्णानुयोग को पढ़ने से क्या होगा, उससे थोड़ी आत्मा, अरे तो कर्णानुयोग थोड़ी तुम्हें आत्मा को देखने से रोक रहा है, ये तो अपनी अपनी रुचि का विषय है। कोई भी अनुयोग आपको वीतरागता के मार्ग से बाधित थोड़ी कर रहा है। अब ऐसे ही लोगों ने सारे के सारे आरोप किस पे मढ़ दिए, समय सार के ऊपर बढ़ दिए। हमें हमारी दुनिया की अन्य विषय कसाएं नहीं दिखती हैं और सारी चीजें नहीं दिखती हैं, सब जगह हमें यही दिखेगा कि तुम समय सार सुने थे इसीलिए। आज पूरी दुनिया मिलकर मुमुक्षुओं के ऊपर वो करती है, टारगेट करेगी कि ये लोग इतना स्वाध्याय करते हैं, इनमें दम है तो मुनि बन के बताएं। अरे तो भाई मुनि नहीं बन रहा है ये उनका अपराध है, लेकिन स्वाध्याय करना अपराध थोड़ी है। यदि संयम जीवन में नहीं आ रहा तो इसके लिए एक विभिन्न चीज काम कर रही है। संयम नहीं है जीवन में, लेकिन संयम नहीं है इस कारण से स्वाध्याय थोड़ी खराब हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, संयम नहीं होने को स्वाध्याय के ऊपर टारगेट करने वाला बना लिया। और आप क्या करोगे, स्वाध्याय की परंपरा को अलग कर दोगे, ज्ञान की परंपरा से लोगों को हटा दोगे, इनके शास्त्रों को बाहर निकाल के फेंक दो। है उनने किया क्या, कुछ नहीं। पूरी दुनिया में सब तरह से अटैक हो रहा है, यूट्यूब पर, टीवी पे, लाखों लाखों लोगों के सामने, और वो लोग कोई किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। वो एक ही काम कर रहे हैं, उन्हें जो समय सार पहले पढ़ने मिला था उनके गुरुदेव के द्वारा, वही का वही समय सार आगे पढ़ रहे हैं, आगे बांच रहे हैं, आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या पता क्या होता है, जहां भी हमारे जीवन में सम्यक परिवर्तन लाने वाला कोई निमित्त जब वाकई में जीवन में आता है, वो सत्संस्कार जीवन में आते हैं, हमारी अनादिकालीन प्रवृत्ति ऐसी पड़ी कि हम सीधा अटैक किस पे करेंगे, उन सत्संस्कारों के विरुद्ध कर देंगे। भाई स्वाध्याय, तत्व विचार, तत्व निर्णय, ये तो सबसे प्राथमिक चीज है आपके जीवन को बदलने में। आप अरे सीधा सीधा सैद्धांतिक तौर पे बात करो ना, यदि करण लब्धि होगी तो देशना लब्धि होगी कि नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है, आप स्वाध्याय का विरोध कर दोगे, निषेध कर दोगे, पढ़ने पढ़ाने ज्ञान की परंपरा का निषेध कर दोगे, तो इससे क्या जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल जाएंगे? बहुत अजीब और विडंबनापूर्ण स्थिति है। कोई नए नए मैरिज गार्डन बनते हैं ना तो लोगों को तकलीफ नहीं होती, लेकिन 2-4 स्वाध्याय भवन बन जाए ना तो लोगों को दिक्कत होने लगती है। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, वहां कोई के मुंह से जबान से नहीं निकलता। आजकल तो और वो त्यागी तपस्वी जाके मैरिज गार्डनों के उद्घाटन कर रहे हैं। अब आप बताओ, वहां उनकी वाणी से नहीं निकलेगा कि ये मैरिज गार्डन क्यों बन गया, ये तुमने एक नया उद्योग बना लिया, नई फैक्ट्री बना ली, फैक्ट्रियों का उद्घाटन कर रहे हैं, उद्योगों का उद्घाटन कर रहे हैं, वहां कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक जिनवाणी छप जाए, एक स्वाध्याय की परंपरा चलने लगे तो लोगों को तकलीफ होने लगती है? तो ये क्या है, समझ लो, कहीं भी हुआ। अब अपन जगह की बात क्या करें, एक जगह थोड़ी है, पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है ना, एक जगह थोड़ी है, तो सब जगह ही है। ये तो प्राय पूरी इस पंचम काल से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं पालना चाहिए है ना। जितना मिल रहा है ना उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करो कि इस पंचम काल में इतना मिल गया, और ये भी परमानेंट नहीं मिलने वाला, याद रखना। जितने दिन आपने पिपलानी में सुन लिया ना उसके लिए कृतज्ञता करो, ये मत सोचो कि वहां जीवन भर मिलता रहेगा, है ना। वो तो क्या है कि ऐसे नए नए स्थल विकसित होते चले जाएंगे, आत्मार्थियों की प्यास पंचम काल के अंत तक बुझती रहेगी। बस सीधी बात ये मत सोचो कि वो इसी कुएं से बुझेगी, है ना। आप अपने अंदर प्यास पैदा करो, कुआं आपके बगल में खुदेगा, गारंटी दे रहा हूं। अंदर करो तो सही, तत्व की ललक तो पैदा करो, आपके बगल में आएगा, निमित्त आपके पास उड़ते हुए आएगा। जैसे वो शेर के पास उड़ते हुए पहुंचे थे मुनिराज,
आप अंदर पे छटपटाहट पैदा करो, आप चले जाना अमेजन के जंगलों में, वहां पे आपको निमित्त मिलेगा। अंदर से एक बार पैदा तो करो ललक। हम क्या निमित्तों को दोष देते रहते, हमारे अंदर वो है ही नहीं है। अरे भीतर में एक बार पैदा तो हो, वैसी जैसी इच्छा भोगों की पैदा होती है, ऐसी आत्मार्थ की, निज कल्याण की इच्छा तो अंदर में जागृत हो। हमने पढ़ा था कि नहीं 53वें नंबर का श्लोक समाधि तंत्र में है, तद ब्रूया तत्परान प्रच्छेद तद इच्छे तत्परो भवेत। उसकी ही बात करो, उसके बारे में ही पूछो, उसकी ही इच्छा करो और उसके बारे में ही हमेशा तत्पर रहो। किसके बारे में? समय सार के बारे में, आत्मा के बारे में। अब वही समय सार है जिसके बारे में समाधि तंत्र बोला था, उसकी बात करो तो उसकी बात कर रहे हैं। उसने बोला था तत्परान प्रच्छेद, तो उसके बारे में ही पूछ रहे हैं, उसके लिए ही तत्पर है, उसकी इच्छा कर रहे हैं। आप ऐसा करो, आपके लिए तत्संबंधी निमित्त मिले बिना नहीं रहेंगे। इसलिए ये समय सार भी एकमात्र किस भावना से लिखा? मोह के अभाव के लिए। मूल सूत्रों को गूंथते हुए आचार्यों ने यहां पर आगे बढ़ाई ये बात है ना। इसलिए यहां पर श्री कुंदकुंदाचार्य देव समय प्राव्रत का परिभाषण करते हैं। मतलब जो अर्थ जहां पर रखे जाने योग्य है, जिन वाचकों से जो वाच्य प्रकट होता है, वो ही वाचक आपको यहां पर मिलेंगे। अब मुझे वाचक और वाच्य का मतलब बताने की जरूरत तो नहीं है, कम से कम 10 बार तो बता चुका हूंगा, है ना। वाचक किसे कहते हैं? वाचक यानी शब्द, उन शब्दों से जो बताया जाए वो वाच्य। समय सार, आत्सा मा या सा बड़ा सा और रा, समय सार। अभी एक एक चीज का अर्थ आने वाला है अगली गाथा में। समय सम उपसर्ग पूर्वक अय ऐसा लगाने से क्या अर्थ बनता है, ये सब मतलब निकलेंगे कि समय का मतलब जीव कैसे होता है, समय के मतलब पूरे द्रव्य भी होते हैं, समय का मतलब जीव भी होता है, समय का मतलब द्रव्य भी होता है। सभी द्रव्य मतलब जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सब द्रव्यों को भी समय बोलते हैं। और फिर उसके बाद कहेंगे ये तो समय हो गया, फिर बताएंगे स्वसमय, पर समय और बताएंगे समय सार। समझ में आया? डॉक्टर साहब ने, छोटे दादा ने ऐसा इसका विभाजन किया। समय गेय है, स्वसमय उपादेय है, समझ में आया? पर समय हेय है और समय सार ध्येय है। समझ में आया? ये जब हम 3 गाथा पढ़ लेंगे ना, तो ये 3 चीजें हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। कौन कौन सी? समय, स्वसमय और पर समय। समय सार को तो स्पष्ट होते होते 144 गाथा तक पहुंचना है। समय सार शब्द का पहली बार प्रयोग कहां पे किया? मूल गाथाओं में 144 नंबर की गाथा में, है ना। उससे पहले श्लोकों में आया है, लेकिन आचार्य कुंद ने समय सार का प्रयोग कहां पे किया? तो वो सीधे वहां पर आपको कर्ता कर्म अधिकार के आखिर में जाके मिलेगा, समय सार। अब कमाल की बात है, आचार्य तो समय प्राव्रत कह रहे हैं कि मैं तो आपको पूरा समय बताऊंगा, पूरे सभी तत्वों को बताऊंगा आपको, लेकिन आप इस समय प्राव्रत को पढ़ोगे तो उसमें से ऑटोमेटिक समय सार निकलेगा। और सच्चा अध्यात्म वही होता है जो कि आगम में से निकला हो, आगम में से प्रसूत हो। आगम में से प्रसूत अध्यात्म ही जीवन को बदलने में समर्थ है। आगम से निरपेक्ष अध्यात्म आपका कल्याण कराने वाला साबित नहीं हो सकता, है ना। यही बात मैं बहुत पहले एक बार कही थी कि बिना आगम के अध्यात्म अनर्थकारी है और बिना अध्यात्म के आगम अकार्यकारी है। हमें आगम में से अध्यात्म को निकालना नहीं आएगा तो हम क्या करते रह जाएंगे? सिर्फ प्रकृतियों को गिनते रह जाएंगे, यही प्रयोजन थोड़ी है। बल्कि उन कर्म प्रकृतियों के बीच में से उनसे एकत्व व्यक्त आत्मा यदि समझ में नहीं आएगा, तब तक हमारा कल्याण या प्रयोजन जो है वो सिद्ध होने वाला नहीं है। देखो आगे कहते हैं, दूसरा पैराग्राफ, आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया है। क्यों किया है? तो कहते हैं संसारी के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है, इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। समय सार का प्रयोजन क्या है? शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है ना। तो आप सामने प्रेरणा के लिए कौन को बैठा लोगे? उन्हें ही बिठा लोगे ना। क्रिकेटर बनना हो तो क्रिकेटर का फोटो रूम में लगाया जाएगा कि नहीं है? पैसे वाला बनना हो तो किसी बिजनेसमैन का लगाया जाएगा।
पिपलानी मंदिर की प्रतिमा जब बनी तो क्या हुआ कि पहले प्रतिमा बन गई पिपलानी मंदिर की, और उसी से 2 महीने 3 महीने बाद बेंगलोर की प्रतिष्ठा होना थी। तो ऐसा कहा गया कि ऐसी प्रतिमा बनाओ, जैसी बनी ना वो इतनी मनोहर प्रतिमा मतलब लगी कि इतनी आकर्षक, तो क्या ऐसी की ऐसी बना दो। तो वो हो सकता है, अब मुझे तो मालूम नहीं है, वो प्रतिमा एक ही कारीगर ने बनाई, प्राय एक ही ने बनाई होंगी, और 2 ने भी बनाई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ मान के चलो पिपलानी मंदिर की प्रतिमा रख ली, और दूसरी तरफ अब दूसरा एक पत्थर था पूरा, और इसे देख देख के ये प्रतिमा को बनाया जा रहा है। तो क्या हो गया, ये तो हो गया मान के चलो इस भाषा में ये 2 प्रतिछंद स्थान हो गए। जैसी ये प्रतिमा है ऐसी ये बनना चाहिए। अभी ये तो था पूरा पत्थर, लेकिन ये प्रतिमा बन के तैयार थी। तो ये मान के चलो पिपलानी की प्रतिमा मंदिर की बन गई, अब ये बेंगलोर मंदिर की प्रतिमा बनने वाली है। तो ये कहलाता है प्रतिछंद स्थान पे, कि जैसी ये है वैसी की वैसी हूबहू ये बन के आना चाहिए। और फिर बाद में बनी भी, आपको लगेगा कि फोटोकॉपी निकाल दी हो, प्रतिमा की फोटोकॉपी निकल गई हो, बिल्कुल नाक नक्शा ऐसा आपको वहां पर मिलेगा दोनों मंदिरों की प्रतिमा में। ऐसे ही हम लोग भी, हमें अपने आप को तराशना है, हमें अपना ये छेनी हथौड़ा किट्ट कालीमा कहां से निकालना है, अपने में से निकालना है ना। लेकिन सामने कोई ना कोई आदर्श तो होना चाहिए कि जब ये किट्ट कालीमा को निकाला जाएगा तो किसको देखा जाएगा, सिद्धों को। तो इसलिए सिद्ध हो गए हमारे प्रतिछंद स्थान पर, है ना। अब ये प्रतिछंद की जितनी व्याख्या करो उतनी कम है। कोई व्यक्ति अभी आतंकवादियों के चित्र बनाए, समझ में आया, तो एक आदमी कोई ना कोई जिन्होंने उन्हें देखा होगा तो वो उनके बारे में एलेबोरेशन कर रहा था। या फिर कई बार आपने देखा होगा जो बड़े चित्रकार होते हैं वो किसी व्यक्ति का जब क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट, है ना, हाँ, वो बनाते हैं तो उसे सामने बैठा लेते हैं, और उसको जिस जगह पे बनाना हो, जैसे कि नदी किनारे बनाना हो, तालाब किनारे बनाना हो, तो क्या उसे वहीं ले जाके बैठा लेंगे, और जिस मुद्रा में बैठाना हो वैसे ही बैठा लेंगे, जिस भावभंगिमा के साथ वैसे ही। उसे वो कहेगा कि इतनी स्माइल है तो इतनी स्माइल ही मुंह पे रखना अपने। यदि तुमने थोड़ा सा भी अपना मुंह दबा लिया ना तो वो चित्र बिगड़ जाएगा। होता है कि नहीं, ऐसे ऐसे बिठा लेता है, उसको देखता जाएगा और यहां पर करता जाएगा, उकेरता जाएगा, और बाद में क्या होता है, वैसा का वैसा हूबहू पोर्ट्रेट निकल के सामने आ जाता है। कैसे आया, तो वो व्यक्ति कौन हो गया, वो हो गया प्रतिछंद स्थान पर। और यहां पर जो निकाला जा रहा है वो क्या है, वो तो प्रकट हो रहा है, वो चित्र प्रकट हो रहा है। ऐसे ही हमने किसे रख दिया प्रतिछंद स्थान पर, सिद्धों को। कहते हैं हमें तब तक एकत्व विभक्त आत्मा का अनुभव करना है जब तक ये पोर्ट्रेट वैसा का वैसा ना निकाला है। समझ में आए, इसे बोलते हैं साध स्थान पर किसको रखा गया है, सिद्धों को रखा गया है। और पोर्ट्रेट कहां पे बन रहा है, काम कहां पर चल रहा है, कैनवास क्या है, ये है हम स्वयं, लेकिन देखा किसको जा रहा है। इसलिए बोलते हैं अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। ये एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति मैं उस क्षण तक करूंगा, उस क्षण तक मैं इसमें किंचित मात्र भी पर की मिलावट नहीं करूंगा जब तक कि वैसा का वैसा हूबहू चित्र उभर कर सामने ना आ जाए। इसे बोलते हैं देव दर्शन। जब आपके चेहरे पे गंदगी लगी हो, आंखों में कीचड़ लगी हो, है ना, बाल बिखरे हुए हैं, तो हम आपसे क्या बोलेंगे, आईना नहीं देखा क्या, बोलते हैं कि नहीं। तो फिर वो सामने वाला उत्तर देखा है ना आईना, लो मैं तो जेब में ही लग के चलता हूं, आईना पर्स में चिपका रहता है ना आईना। तो उसने फिर निकाला, फिर आईना, और फिर आईना बंद करके रख दिया। आईना देखने का मतलब क्या होता है कि चेहरे का जो विकार है उसे दूर करो। तुम्हारा चेहरा जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा तो मतलब यही माना जाएगा कि तुमने आईना नहीं देखा। ऐसे ही हम पूछते हैं मंदिर गए कि नहीं, तो कहते गए, रोज जाते हैं, रोज सर पटक के आते हैं, अपना पूजा भी करते हैं, घंटा भर बिता के आते हैं। तो कहते हैं जी विकार क्यों नहीं जा रहा तुम्हारा यदि वहां भगवान को देख के आए हो तो ये विकार क्यों नहीं जा रहा। यदि भगवान दिखे उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम हो वैसे मैं अपने आप को कब बदलूं। यदि मैंने वहां पर एक वीतरागी साम में सौम्य मुद्रा देखी जो कि स्वयं समता का साक्षात संचरण कर रही हो, संचार कर रही हो, ऐसा संचार यदि मेरे भीतर नहीं हुआ, मेरे अंदर यदि राग द्वेष कम नहीं हुए, मेरे अंदर मोह कम नहीं हुआ, यदि वो पिघल नहीं रहा मेरा मोह, तो फिर हमारे को अभी भगवान की ऊष्मा नहीं मिली है। भगवान की ऊष्मा मिले, जैसे धूप मिलने पर, सूरज की ऊष्मा मिलने पर बर्फ पिघलती है,
ऐसे ही देव गुरु शास्त्र की ऊष्मा में मोह पिघलना चाहिए, और नहीं पिघल रहा है तो इसका मतलब हम निकट तो हैं लेकिन सन्निधि नहीं है। वो हैं ऐसे द्रव्य से तो नजदीक हैं लेकिन वो भी भाव से नजदीकी नहीं। और ये समय सार कैसे कहा जा रहा है? द्रव्य और भाव स्तुति, द्रव्य वचन और भाव वचन, ऐसे बात कही जा रही है ना, तो ऐसे ही भीतर से वो बदलाव आना चाहिए, है ना, ऐसा कहते हैं। तो क्या कहा? संसारी के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है, इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। यहां किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, इसकी चर्चा टीकाकार ने मंगलाचरण पर की है, उसे यहां भी समझ लेना चाहिए। जब हमने नमा समय सार पढ़ा था ना, तो वहां हमने देखा था नमा समय सार कहने में देव भी आ गए, शास्त्र भी आ गए और गुरु भी आ गए। तो ऐसे ही इष्ट का स्मरण ऑटोमेटिक यहां पर हो गया। सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध तो अनंत हैं। इससे यह मानने वाले अन्य मतियों का खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है। अहम ब्रह्मोस्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसी मान्यता की जाती है कि नहीं, कि एक शुद्ध आत्मा तो एक ही है, एक ही ब्रह्म है। तो कहते हैं नहीं, बंदितु सब एक नहीं है। शुद्धता के ऊपर एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है। हम आप सभी जन उस सिद्धत्व की उपलब्धि कर सकते हैं। इसलिए आप और हमारे भीतर भी एक कार्य सिद्धपना विद्यमान है और वो कारण सिद्धपना विद्यमान है, और उस कारण सिद्धपने का आश्रय लेकर पूर्व में अनंत सिद्ध हुए, भविष्य में अनंत सिद्ध होंगे और वर्तमान में भी अनेकों सिद्ध हो रहे हैं। श्रुत केवली शब्द के अर्थ में श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम और केवली अर्थात सर्वज्ञ देव कहे गए हैं, तथा श्रुत अपेक्षा से केवली समान ऐसे गणधर देवादि विशिष्ट श्रुत ज्ञानधर कहे गए हैं। उनसे समय प्राप्त की उत्पत्ति बताई गई है। जो हमने केवली शुद्ध केवली का अर्थ किया था, शुद्ध केवली मिड़मो शुद्ध केवली भणिदम, वही बात यहां पर कह रहे हैं। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताई है और अपनी बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है। अन्यवादी छदमस्त यानी अल्पज्ञ अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्यार्थपना भी यहां पर बताया है कि वो तो भैया अनावश्यक अलग अलग तरह की बातें करते हैं, पूर्व पर विरोध वाली बातें करते हैं, इसलिए उनमें विवाद देखा जाता है। लेकिन ये सर्वज्ञ की बात है, इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं, विसंवाद नहीं। इस ग्रंथ के अभिधेय संबंध और प्रयोजन तो प्रकट ही हैं। पहले ये समझ लो अभिधेय संबंध और प्रयोजन क्या होता है ना, 1 मिनट में बात पूरी कर दें। अभिधेय यानी होता है कहने योग्य बात, और जो भी बात कही जाती है उसका किसी ना किसी से कुछ संबंध होता है। चाहे जो तो बड़बड़ाओगे नहीं, यदि बिना संबंध की बातें करोगे तो ऐसा हमें देखना चाहिए। जब हम बोलते हैं ना, हमें ये देखना चाहिए मैं ये जो बोल रहा हूं इसका कोई संबंध भी है, इसका कुछ प्रयोजन भी है। यदि संबंध और प्रयोजन नहीं होना तो हमें ऐसा बिना संबंध और बिना प्रयोजन की बातें नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए बोलो, बात करने के लिए बातें करो, कुछ भी बड़बड़ाओ, कोई मतलब नहीं है। 24-24 घंटे तक न्यूज चैनल चलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा बात करने से कोई संबंध और कुछ प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है। तो अब ये ग्रंथ में भी बातें कही जा रही हैं ना, इसका अभिधेय क्या है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो देखो क्या बताते हैं। शुद्धात्मा का स्वरूप अभिधेय है। इस जगत में कुछ कहने योग्य है तो क्या है? अरे अपनी बात तो अरे हम नहीं हो, ऐसा एल्बम कौन देखना चाहेगा जिसमें आप ना हो? आपके सामने रख दिया जाता है बड़े बड़े 500 सीट वाले एल्बम रख दे। अब उस 500 सीट के एल्बम में क्या देखोगे आप? बाकी तो पलटाते जाओगे, और थोड़े से एक फोटो में आप पीछे किसी कोने में दिख रहे हो तो वहां पर हम थोड़ा सा 2-4-10 सेकंड एक्स्ट्रा रुकते हैं अपने आप को देखने के लिए, क्योंकि हम पूरी दुनिया में अपने आप को ही तो तलाशते हैं, हमें हर जगह अपनी बात तो चाहिए है। तो कहते हैं शुद्ध आत्मा यही तो अपनी बात है, इसके अलावा और कुछ कहने जैसा है नहीं। इसलिए इस समय सार का अभिधेय क्या है? शुद्ध आत्मा। और उसके जो वाचक यानी इस ग्रंथ में जो शब्द हैं
उनका और शुद्ध आत्मा का वाच्य वाचक संबंध है। इस समय सार में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो एकमात्र कौन को बताएंगे? इस समय सार की एक भी बात आपको पुण्य की याद नहीं दिलाएगी। इस समय सार की कोई बात आपको घर गृहस्थी दुकान मकान अपनी वर्तमान पर्याय उदय इनकी याद नहीं दिलाएगी। इसकी पंक्ति पंक्ति आपको सिर्फ क्या याद दिलाएगी? शुद्ध आत्मा की। इसलिए इसके वाचक वाच्य यानी किससे संबंध रखने वाले हैं? शुद्ध आत्मा से। तो ये इनके बीच में वाचक वाच्य संबंध है। और प्रयोजन क्या है? जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हमको प्राप्त हो जाए, यानी उस शुद्धात्मा की प्राप्ति होना ये ही एकमात्र प्रयोजन है। इस तरह से ये इसका अभिधेय संबंध और प्रयोजन प्रकट किया। पहली गाथा टीका और भावार्थ, इसकी चर्चा अपन ने 13 दिनों में की है ना। ये 12 गाथाओं पर मैंने 7 दिन में भी बोला है ना। एक बार ज्ञानोदय का शिविर लगा था ऑनलाइन टाइम पे, तो 7 दिन में 12 गाथाएं भी की थी। लेकिन हम लोग यहाँ कोई सिलेबस कंप्लीट करने और टारगेट पूरा करने तो बैठे हैं नहीं, है ना। आपका काम यदि पहली गाथा की किसी टीका की लाइन से होता हो तो वहीं आराम से ठहरो और अपने उस प्रयोजन को सिद्ध करो। पूरे ग्रंथ से होता है तो पूरे ग्रंथ को पढ़ो, और प्रयोजन की सिद्धि के बाद भी पूरा ग्रंथ पढ़ो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन एकमात्र प्रयोजन यदि इसका कोई है, इस पूरे समय सार के चप्पे चप्पे का, लाइन लाइन का, पंक्ति पंक्ति का, तो क्या है? शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। जब भी हम यहाँ की सीढ़ियां चढ़ें या अपने घर से निकलें, चाहे बोलने के लिए निकलें चाहे सुनने के लिए निकलें, एकमात्र भावना से लिखें कि शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। और जब यहाँ कुछ सुनने के बाद कोई बात यदि जच गई है, यदि उस बात से आपको शुद्धात्मा की प्रेरणा मिलती है, तो रोक टोक करने की जरूरत नहीं है, होने दो, बहने दो। अंदर में जो अंतर जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव को चलने दो और अपने जीवन को बदलने दो। वास्तव में जीवन को बदलने के लिए ही ये समय सार है, ज्ञान वर्धन के लिए नहीं, जीवन के रूपांतरण के लिए समय सार है। ज्ञान की बढ़ोतरी तो हमने पूर्व में बहुत की, लेकिन जीवन में सम्यक परिवर्तन आज तक नहीं आया। और ऐसे रूपांतरण को लक्ष्य में लेकर हम आगे भी यथा समय यथा योग्य चर्चा करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं।